इस दुनिया में हमारी एक प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस की वजह से ही ये मुआशरा बनता है, मुआशरा परवान चढ़ता है। अब वो अलग बात है कि हमारी प्रेजेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम जो करते हैं, हमारे जो एक्ट्स हैं, जो हमारे अमल हैं, उसकी वजह से ये सिस्टम बनता है जिस सिस्टम के अंदर हम चलते फिरते हैं, जिस सिस्टम के साथ जुड़ के हम जिंदगी गुजारते हैं। अब वो अलग बात है कि हमारी वजह से सिस्टम अच्छा बनता है या बुरा। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हम सिस्टम को रोज़ाना गालियां निकालते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सिस्टम है किसकी वजह से। अरे भाई, ये सिस्टम हमारी वजह से है, मेरी वजह से है ये सिस्टम। मैं जो कर रहा हूँ वही असरात सिस्टम के ऊपर आएंगे, ये नहीं हम सोचते। हम अपने छोटे बड़े फ़ायदे के लिए, हम अपनी छोटी बड़ी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करते हैं, सिस्टम के अंदर बहुत बुरी तरह बिगाड़ पैदा करते हैं। हमारे एक्ट्स और हमारे अवामिल, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात बना के पेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम वहाँ पे अपने आप को कमतरुल मखलूक़ात बनाकर पेश करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम ये साबित कर सकते हैं कि हम एक बेहतरीन कौम है, लेकिन हम वहाँ पे भेड़ बकरियों का रेवड़ बनने को तरजीह देते हैं, क्योंकि हम देखा देखी गलत काम करते हैं। हम बड़े आराम से ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, इसके अंदर ख़राबी है। वो मौके, वो चांसेस जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं लेकिन हम गलत कर जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से चंद एक मिसालें समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी उन छोटी बड़ी बुनियादी गलतियों या बुराइयों की लिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है बेईमानी, जिसके बारे में हम जानते भी हैं और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि हम कितने के ईमानदार हैं। कुछ चीज़ें छोटी छोटी मिसालों के साथ शेयर करता हूँ जिससे हमें मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे बेईमानी करते हैं और हम उससे बच भी सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने काम के साथ बेईमानी करते हैं, अपने काम के अंदर डंडी मारते हैं। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में से तकरीबन 15 करोड़ आबादी तो वो है जो कि डेफिनेटली काम करती है, किसी न किसी शोबे के साथ मुंसलिक है, पैसे कमाती है, जिनकी वजह से हमारे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे हमारा मुल्क चलता है। उस 15 करोड़ पॉपुलेशन को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी वो लोग जो कि बिजनेसमैन है, दूसरी कैटेगरी जो कि जॉब होल्डर हैं, सरकारी मुलाजमीन, तीसरी कैटेगरी जो कि प्राइवेट मुलाजमीन है। अब जो बिजनेसमैन क्लास है 5 करोड़ लोगों की, बिजनेसमैन के अंदर मिल मालकान या फैक्ट्री ओनर से लेके सब्जी वाले तक सब बिजनेसमैन आ जाते हैं। अच्छा, ये वो वाली क्लास है जो कि अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करती, अपने काम के साथ डंडी नहीं मारती, अपनी ड्यूटी पूरी करती है, ये वो वाली क्लास है। अब ये क्लास, हमारी ये जो क्लास है, ये कहाँ पे बेईमानी करती है? ये नाप तोल के अंदर बेईमानी करती है, ये क्वालिटी को रिड्यूस करके बेईमानी करती है अपने फ़ायदे के लिए। बिजनेसमैन तबके के बाद पीछे जो 10 करोड़ लोग बचते हैं, हमारी 2 क्लासेस, सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन। ये जो हमारे लोग हैं ना, इनमें ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि अगर 8 घंटे ड्यूटी है ना, तो सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करना पड़े, बाकी 5-6 घंटे जो है ना वो आने जाने में, खाने पीने में, इधर उधर बैठने में, बातें करने में, चाय पीने में या वेले बैठ के गुजर जाएं। तो हम सब ये वाली जो क्लास के लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस दिन हम 5 या 6 घंटे लगातार काम करते हैं, उस दिन हम कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारा मोराल भी यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, हमारी मोटिवेशन का लेवल क्या होता है। और हम सब जानते हैं कि जब हम इतना काम करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी हम काम कर रहे होते हैं उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन हमारे अंदर बेईमानी और डंडी मारने की आदत पाई जाती है, जिस वजह से हम अपना सिर्फ इस मकसद से काम कर रहे होते हैं कि हमारी आज की दिहाड़ी हरी हो जाए, बस आज का दिन गुजर जाए और इसी तरह दिन गुजरते जाए और महीने के एंड पे सैलरी हमारी जेब में आ जाए। ये जो अपने काम से डंडी मारने वाली बेईमानी है ना, ये बड़ी छोटी सी बेईमानी है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो होना कि कोई बहुत बड़ी बेईमानी की है जिससे कोई फ़ायदा हो गया है, जिसका कोई मकसद था, तो बात समझ में आती है तो गलत ही, लेकिन ये तो समझ में आता ना कि चलो इससे ये फ़ायदा हो गया। ये जो काम से डंडे मारने वाली बेईमानी, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और इसका मकसद भी समझ में नहीं आता। लेकिन इससे 2 नुकसान ज़रूर होते हैं। हमारी ज़ात का नुकसान ये होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस जो है वो बढ़ता चला जाता है
और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो और वर्स और पैथेटिक होता जाता है, क्योंकि ये गलत काम है और रूटीन से हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे मुआशरे पे और हमारे सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि हम जो 8 घंटे के अंदर 6 या 7 घंटे काम करके ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकते थे, वो हमने सिर्फ 2 घंटे काम करके कम एफिशिएंसी प्रोड्यूस की, और अर्निंग हम उतनी ही ले रहे हैं जितनी हमें 8 घंटे के अंदर 6 या 7 घंटे काम करके मिलनी चाहिए। वैसे तो बेईमानी हमारे अंदर हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से पाई जाती है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें अपनी पढ़ाई को लेके हमारे अंदर बेईमानी पाई जाती है। हम अपनी पढ़ाई में डंडी मारते हैं, हम अपने घर वालों को धोखा देते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं, और जब पेपर्स आ जाते हैं तो हम में से 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि यार मैंने तो नकल मार के ही पेपर देना। मतलब नकल मारना बहुत बड़ी बेईमानी है, लेकिन ये नज़रअंदाज है, इग्नोर्ड है हमारे मुआशरे के अंदर, और इसका इन्फ्लुएंस 95% से ज़्यादा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। हमारी उस बुनियादी बुराइयों वाली लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे आता है झूठ। वैसे तो झूठ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हम उसके चंद फैक्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे। हमारे ना सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है झूठ, हमारा लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है। शायद डायरेक्टली इतना नुकसान नहीं देता झूठ हमारे मुआशरे को या हमारे सिस्टम को, लेकिन हमारी ज़ात को बहुत नुकसान देता है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत डैमेज करता है। जब हम झूठ रूटीन से फ्रीक्वेंटली बोलते हैं तो फिर हमें सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। हम एक स्टेज आती है जहाँ पे जाके हमारा दिमाग हमें झूठ को भी सही जस्टिफाई करके बताना शुरू कर देता है। हमें लगता ही नहीं है कि यार ये झूठ है या कुछ गलत है। बहुत सारे झूठ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए बोले जाते हैं। पता है हमें ऑलरेडी, वो तो समझ में आते हैं कि यार इसलिए इस मकसद के लिए ये झूठ बोला गया है। और बहुत सारे झूठ ऐसे हैं जो बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी फ़ायदे के बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने घर बनाया है 5 मरले का और उसका लग गया उसके ऊपर 60 लाख रुपया। उसने आगे किसी को बताना है तो ये बताना है कि ओ भाई मेरा तो 1 करोड़ रुपया मकान बनाने ते लग गया। अब जिसने 1 करोड़ सुना ना उसने आगे किसी और को बताना है कि ओ भाई उन्हें तो 1.5 करोड़ रुपया लाता अपने मकान के ऊपर। मतलब यार व्हाट, क्या फ़ायदा इससे? इसका मकसद क्या है? बिला वजह के बोले जाने वाले झूठों में से कुछ और झूठ, यार ये हुड जो है 9,000 रुपये का है, ये फ़लाँ ब्रांड का है, होता 1700 रुपये का। यार ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है ना ये $600 की है, ये मेरे मामू कनाडा से लेकर आए थे, होती वो 600 रुपये की और वो शालमी से ली होती है। यार ये जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं ना ये भी 8,000 रुपये के हैं, हश पपीज़ के, होते वो 4400 रुपये के। तो ये वो वाले झूठ हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। हम ना एग्जैजरेट करते हैं, हम चीज़ों को अपने हिसाब से बयान करते हैं, जो सीधा सीधा बताने का तरीका है उस तरह से नहीं बताते। हम उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं, और ये बात हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है कि ये काम हमने करना ही करना है। एक और बहुत कॉमन और बिला वजह का झूठ कि यार मैं रास्ते जा बस पहुँचने लगा, होता भी घर पे ही है। मतलब सही बात भी बताई जा सकती है कि यार मैं घर पे हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे निकलने में और आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। नहीं, ये कहना कि मैं बस पहुँचने लगा, मैं आ गया, मैं रास्ते जा। यार ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इतनी रूटीन से करते हैं कि हमें गलत ही नहीं लगती, हमें लगता है कि ये सारा कुछ सही है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीज़ों की मिक्सिंग हो चुकी है। हमारा सॉफ्टवेयर हमें बताता ही नहीं है कि ये वायरस है, हमें ये लगता है कि ये सारा कुछ ठीक है। छोटी बड़ी बुनियादी गलतियों और बुराइयों वाली लिस्ट के अंदर हमारे पास जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है बदउनवानी, यानी कि करप्शन। करप्शन भी हमारे लिए एक बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, हमारा फेवरेट टॉपिक है, जिसके बारे में हम सुनना ज़रूर चाहते हैं लेकिन उसको अपने अंदर से ख़त्म करना नहीं चाहते। करप्शन को मैंने अपनी सोच के हिसाब से 2 तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक बड़ी करप्शन है और एक छोटी करप्शन है। बड़ी करप्शन पे हम फिर कभी बात करेंगे, वैसे मुझे पता है कि हम सबको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ है। अभी मैं छोटी और बहुत रूटीन से की जाने वाली करप्शन के बारे में बात करूँगा, जिसको हमें लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं एक सेल्स और मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। सेल्स और मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल भी आती है, FMCGs भी आते हैं, कंज्यूमर आती है, बेवरेजेस आती है, होम अप्लाइंसेस आते हैं, बैंक्स आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, बहुत सारा कुछ है जो कि सेल्स और मार्केटिंग के साथ इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। सेल्स और मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की सैलरी कुछ
पोर्शंस के अंदर होती है और उनको जोड़ के एक पैकेज बनाया गया होता है। और वो पोर्शंस 3 तरह के होती हैं, एक ग्रॉस सैलरी होती है और एक एक्सपेंसेस होते हैं और एक इंसेंटिव होता है। इन तीन चीज़ों को जोड़ के सैलरी बनाई जाती है। अब ग्रॉस सैलरी वो होती है जो कि एक फ़िक्स होती है हर किसी बंदे की। इसके साथ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं हर किसी बंदे के अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से और अपनी वर्किंग के हिसाब से, और वो हर बंदा खुद बना के कंपनी को भेजता है और कंपनी जो है वो उसको सैलरी के साथ पंच करके वापस कैश की शक्ल में भेज देती है बंदे को। अब वो एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, इनके अंदर करप्शन बहुत हैवी किस्म की है। तो वो छोटी करप्शन, लेकिन वो किस तरह से की जाती है। अब वो एक्सपेंस के अंदर हर बंदे को ना एक अलॉट की गई होती है चीज़ कि आपकी डेली ये है, डेली अलाउंस, और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस ये है, आपके लिए फ्यूल ये है, और आपको फ़ोटो कापी के इतने पैसे दिए जाते हैं, इतने पैसे आप चार्ज कर सकते हैं, और आप किसी एक्टिविटी के इतने पैसे चार्ज कर सकते हैं। अब ये डेली शेली अलाउंस जो है, ये तो ज़ाहिर बात है कि डेली बंदा काम कर रहा है वो तो मिलना ही मिलना है। अब इसके बाद जो फ्यूल है, इसमें भी लोग इस तरह की बहुत हरकतें करते हैं करप्शन वाली ना, जो नहीं भी लगा वो भी पर्चियाँ ला के चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा जो फ़ोटो कापियाँ, बड़ी छोटी सी चीज़ है कि 300 रुपया हो सकता है कंपनी ने अलाउ किया हो कि जी फ़ोटो कॉपीज़ का या प्रिंटिंग का चार्ज कर लें। वो जिसने फ़ोटो कापी या प्रिंटिंग नहीं भी कराई, वो उसने भी लगा के जाली बिल जो है ना साथ में अपने एक्सपेंस के भेज लें। ये काम करते वक्त पता नहीं शर्म हमें क्यों नहीं आती। शर्म आनी चाहिए ना ये काम करते वक्त, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब सैलरी आनी है, कई हज़ारों में या लाखों में सैलरी आनी है, तो उसके अंदर ये 300 रुपये की क्या वैल्यू या क्या औकात है। लेकिन हम करते हैं ये वाली करप्शन। और इसी तरह एक्सपेंसेस वाली करप्शन के अंदर जिस तरह कंपनीज़ ने कुछ बजट अलॉट किया होता है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कि ये आप कर सकते हैं, वो डेजिग्नेशन के हिसाब से डिफरेंट है। वो एक्टिविटी नहीं की होती लेकिन उसका बिल साथ लग रहा होता है। वो भी कुछ थोड़ा ही होता है, वो 1000 रुपये तक हो सकता है, 2000 तक हो सकता है, या बहुत बड़ा डेजिग्नेशन हो तो वो 20-25 हज़ार तक हो सकता है। तो ये जो बजट है, ये जो आप या हम मंगवा लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, ये करते वक्त भी हमें शर्म नहीं आती। हम बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े तड़ल्ले के साथ ये काम करते हैं। और अगर कभी किसी जगह पे जाके हमें ये लगता है ना कि ये हम गलत कर रहे हैं, तो हम अपने आप को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि जी मैं कौन सा अकेला कर रहा हूँ, कंपनी में जितने मेरे कोलीग्स हैं वो सारे कर रहे हैं, बाकी कंपनीज़ वाले भी यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। तो भाई अगर सब लोग ये कर रहे हैं, किसी का मुंह लाल हो तो अपना क्या चपेड़े मार के कर लेना है? नहीं ना करना चाहिए अपना मुंह लाल। बड़ी करप्शन के बारे में तो मेरा ख्याल मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में तो हमें सारा कुछ पता है। पता हमें छोटी करप्शन के बारे में भी है, लेकिन खैर हम इग्नोर करके बैठे हुए हैं। और मेरे बताने से शायद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाएगी कि यार हाँ ये भी कुछ गलत है उस बुनियादी गलतियों और बुराइयों वाली लिस्ट के अंदर। जब हम इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं ना ये करप्शन वाली, तब हमारे मुआशरे को और हमारे सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है, नुकसान पहुँच रहा होता है। क्योंकि सिर्फ हम करप्शन नहीं कर रहे होते, हमारे ऊपर नीचे पूरी चेन करप्शन कर रही होती है। और जब हम करप्ट होते हैं तो हम दूसरे किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम खुद करप्ट हैं। हम अपने जूनियर को भी रोक नहीं सकते कि यार तुम ये ना करो, नहीं रोक सकते ना। सोचे ज़रा एक दफ़ा, हम सबको सोचना चाहिए ये कितनी गलत चीज़ है कि हम इतने गलत है कि हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते उस काम के अंदर। लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पे आती है रिश्वत, यानी कि ब्राइबिंग। हम लोग ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर काम को करने के, हमारा काम हो जाए और हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हमें इंतज़ार ना करना पड़े। इस वजह से ये रिश्वत का कॉन्सेप्ट और ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सरकारी इदारों के अंदर तमाम काम बगैर रिश्वत के हो सकते हैं। सिर्फ हमें पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस बंदे का क्या रोल है, किससे क्या काम करवाना है, कब होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, कौन सा बंदा उसको प्रोसीड करेगा। ये सारी चीज़ों का जब हमें पता हो तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े कहीं पे कोई पैसा निकालने की, रिश्वत देने की। लेकिन हम ये करते हैं काम क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर इंतज़ार नहीं है। हम बस लगे हुए हैं कि यार हमें लात ना हिलानी पड़े, हमें हाथ ना हिलाना पड़े और पैसे दे के हमारा काम हो जाए। रिश्वत के रिलेटेड एक और चीज़ के हमारे मुल्क के अंदर ना इंसाफ बिकता है, सेल होता है इंसाफ हमारे मुल्क में। जो पैसे वाला है उसको मिलता है और जो पैसे वाला नहीं है यानी कि जो गरीब है उसको इंसाफ नहीं मिलता।
या बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ पे रिश्वत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है वहाँ पे उस जगह पे। तो वो हमारे मुल्क के सिस्टम को और हमारे मुआशरे को बुरी तरह से ये चीज़ें डैमेज कर रही हैं। गो के ये सिस्टम हमने ही शुरू किया हुआ है, क्योंकि हमारी तबीयत के अंदर सब्र नहीं है, ठहराव नहीं है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। चाहे हमने कुछ गलत भी किया है, कोई जुर्म किया है, कुछ भी किया है, हम चाहते हैं कि तमाम फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए, मिज़ान अदल के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये कितनी खाम ख़याली वाली सोच है हमारे दिमाग के अंदर, है ना? तो हम इस वजह से बहुत सारी जगहों पर दूसरे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही होती है, किसी मासूम को बिला वजह की सज़ा मिल रही होती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे रिश्वत देते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो एवं ही नहीं बन गई, वो किसी वजह से बनी हैं। उनके अंदर ये छोटी-छोटी बड़ी बुनियादी बुराइयाँ जो है ना, ये या तो नहीं है या ना होने के बराबर हैं। अगर हैं भी किसी जगह पे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बड़ा मजबूत सिस्टम बैठा हुआ है। तो हम तो ज़ाहिर बात है कि अभी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें तो पता नहीं सदियाँ बीत जाएंगी तो हम शायद इस लेवल तक ना पहुँच सकें। आखिर में हमारे पास एक चीज़ आती है सिफारिश। जैसे रिश्वत का हम हर जगह पे बेदरेग इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह हम सिफारिश का भी हर जगह पे बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और हमने मार्केट ख़राब की हुई है कि सिफारिश के बगैर तो कोई काम होना ही नहीं ना। सोच में, समझ में, अंडरस्टैंडिंग में है ही सारा कुछ ये कि यार सिफारिश चाहिए, सिफारिश के बगैर नहीं होना। पैसा भी चाहिए और सिफारिश भी चाहिए। और सिफारिश की वजह से हमने तमाम उन लोगों का माइंड ख़राब किया हुआ है जिनसे हमने काम लेना होता है, चाहे वो कोई प्राइवेट अदारे में हो, चाहे वो कोई सरकारी इदारे में हो। तो हमने वहाँ पे अप्रोच ढूंढनी होती है, रेफरेंस ढूंढना होता है कि यार काम हो जाए। आसान तरीका ये होता है कि किसी भी जगह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, इन्फॉर्मेशन लेके उसके स्टेप्स को समझें, उसके प्रोसेस को समझें, समझ के वो काम खुद करवा लें। ज़रूरत ही ना पड़े सिफारिश की। लेकिन हमें तो शॉर्टकट चाहिए ना, हमने तो काम जल्दी करवाना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाना है, मेरिट के ऊपर नहीं करवाना। और ये रिश्वत और सिफारिश की वजह से मेरिटोक्रेसी तबाह हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मेरिट पे चीज़ें नहीं होती। जिसके पास पैसा है या अप्रोच है या रेफरेंस है, उसकी बेस पे चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बहुत सारे काबिल लोग, बहुत सारे डिज़र्विंग लोग बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। और ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। हमारे यहाँ तो रेफरेंस की इम्पोर्टेंस और वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो सीवी के ऊपर लिखा होता है कि रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सिफारिश भी करवाएंगे। कैसी बात है ये? रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होना चाहिए या वो शख्सी ज़मानत के लिए होना चाहिए, ना कि वो इसलिए होना चाहिए कि वहाँ पे स्किल्स, वहाँ पे काबिलियत बिल्कुल पीछे रह जाए और सिफारिश और रेफरेंस आगे आ जाए। इन सारी चीज़ों के बाद हमारी लिस्ट में सबसे आखिर पे आता है कानून शिकनी, लॉलेसनेस, रूल ऑफ लॉ की वायोलेशन। ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर मज़हब के बाद कोई कोड ऑफ कंडक्ट है तो वो रियासती कवानीन होते हैं, कानून होता है जो कि एक ज़ाब्ता हयात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो बने ही कानून तोड़ने के लिए हैं। हमें कानून की इम्पोर्टेंस और वैल्यू का बिल्कुल भी नहीं पता। हम कानून के बारे में बुरा गुमान भी रखते हैं, कानून को बुरा भला भी कहते हैं, कानून को बदकिस्मती से गालियाँ भी निकालते हैं, लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं करते, कानून की पाबंदी नहीं करते। हम दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे वो काम लाजमी करने की कोशिश करते हैं जिसकी कानून में पाबंदी होती है। और इसके अंदर हम लोग जो सबसे ज़्यादा कानून शिकनी करते हैं वो ट्रैफिक कवानीन है। बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर 90% ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की ही नहीं जाती। हमारे मुल्क का एक बड़ा इदारा है ट्रैफिक पुलिस का, वो बेचारे कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहाँ पे जिस जगह पे किसी ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी होती है वहाँ पे कुछ लोग कानून को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे भी कानून को फॉलो नहीं करते।
हमारे मुल्क के अंदर जितने लोग ट्रांसपोर्ट लेके रोड पे निकलते हैं उनमें से तकरीबन 90% लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते। 90% लोग। ये बात बड़ी मैं ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ और बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि यार हम लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं कर सकते। कितना का मुश्किल काम है ये, कितना का मुश्किल, कितनी का एमरजेंसी है हमें कि हमने इशारा भी तोड़ना है और हमने वन वे भी जाना है, रॉन्ग वे भी जाना है, ओवर स्पीडिंग भी करनी है। हम सारा कुछ ये सीधे सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, कानून के ऊपर चल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम भेड़ बकरियों का वो रेवड़ है जो देखा देखी गलत काम करते हैं। एक बंदे ने इशारा तोड़ा, उसके पीछे 40 लोग और इशारा तोड़ देंगे। एक बंदा वन वे गया ना तो उस जगह पे सारा दिन ट्रैफिक वन वे चलती है। अभी जैसे मैंने 5-6 बुनियादी बुराइयों के बारे में बात की है जो कि हमारे मुआशरे और हमारे सिस्टम को बुरे तरीके से तबाह करती हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारी बुनियादी बुराइयां मौजूद हैं, जैसे कि ग़ीबत, मुनाफ़क़त, लालच, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, चोरी वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग ना बेसिकली एक गुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे भी गुलाम हैं और प्रैक्टिकली भी गुलाम हैं। हमारी मिसाल स्कूल के अंदर पढ़ने वाले उन बच्चों जैसी है जो कि बैक बेंचर्स होते हैं, पिछले डेस्कों में बैठने वाले। वो बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो पिछले डेस्कों में किस लिए बैठते हैं? अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, वो होमवर्क नहीं करते, वो सबक याद नहीं करते और उनको पता होता है कि मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी या फ़ाइन होगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए ना मतलब डरे डरे सहमे सहमे पीछे पीछे बैक साइड पे फिर रहे होते हैं। अब उनके वाइस वर्सा क्लास के अंदर वो बच्चे भी होते हैं जिनको सारा कुछ आता होता है, जो सबक भी याद करते हैं, जो होमवर्क भी करते हैं और जिनका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत होता है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका मोराल बहुत हाई होता है। अब ये जो मैंने बैक बेंचर स्टूडेंट्स वाली मिसाल दी है ना, इसका मकसद ये है कि हम लोग भी ना उनकी तरह डरे डरे सहमे सहमे पीछे पीछे रहते हैं, पीछे पीछे मंजरे आम पे नहीं आते। यानी कि कुछ गलत हो रहा है हमारी आंखों के सामने, कुछ बुरा हो रहा है हमारे सामने, हम उसको बुरा नहीं कहते, हम उसको गलत नहीं कहते, हम उसको कंडेम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब वही गलती, वही बुराई और वही जुर्म हम खुद कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो मुंह ही नहीं है कि हम किसी को बुरा कह सकें या किसी को वो जुर्म करने पे या वो बुराई करने पे गलत कह सकें, क्योंकि वो तो हम खुद कर रहे हैं। हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि भाई करप्शन ना करो जबकि हम खुद कर रहे हैं? हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि यार ये रिश्वत नहीं लेनी या नहीं देनी जबकि हम खुद रिश्वत दे रहे हैं? और हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि यार ये रियासती कवानीन है, इनकी वायलेशन या खिलाफ वर्जी ना करो जबकि हम खुद कर रहे हैं? तो हम इन तमाम जराइम के मुर्तकिब खुद हैं, तो हमारे पास वो मुंह नहीं है कि हम किसी को कह सकें। इसी वजह से हम लोग वो बैक बेंचर्स हैं जो पीछे पीछे ना साइड साइड पे रहते हैं। हम अगर चाहें ना तो हम बड़े आराम से ये बुराइयां और ये जराइम अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं, बड़े आराम से। हम सीधे सीधे तरीके से सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम उल्टा तरीका जानबूझ के अडॉप्ट करते हैं। हम क्यों नहीं सीधे तरीके की तरफ जाने की कोशिश करते? एक दफ़ा हम कोशिश तो करके देखें। जब हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पे अल्लाह पाक हमें कामयाब भी कर देंगे, और जब हम खुद अपने आप को बदल लेंगे तो हमारे अंदर वो जुर्रत, वो हौसला आ जाएगा कि हम गलत को आंखों में आंखें डाल के गलत बोलेंगे और उसको रोकेंगे कि भाई ये काम नहीं करना, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। हमारा मुआशरा बदल जाएगा, हमारा सिस्टम बदल जाएगा। अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर वो असल में हम लोग अचीव कर लेंगे। एक दफ़ा हम सोच के देखें ना कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि गलत को गलत बोलना और गलत को रोकना, ये हमें असल में आज़ाद कर देता है। ये हमारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा कर देता है जिससे हम एक आज़ाद इंसान बन जाते हैं। आज़ाद वो नहीं, लिबरल नहीं, असल में आज़ाद। और एक इंसान से बाकी इंसान भी, और एक मुआशरा और एक पूरा सिस्टम, इसी तरह कौमें आज़ाद होती हैं और कौमें तरक्की करती हैं। ये सिंपल सा एक फार्मूला है और ये सिंपल फार्मूला यकीनन हम सबको समझना चाहिए।
अब मेरी ये वीडियो अगर 2-2.5 हज़ार लोगों तक पहुंचती है और 2-2.5 हज़ार लोग देखते हैं तो मुझे पता है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई ख़ास असर होने वाला नहीं है, आई नो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोई एक ज़रूर है जिसके ऊपर ये असर हो रहा है, कोई एक ज़रूर होगा। वो एक भी बदल जाता है ना मेरी इस कोशिश की वजह से, तो मेरा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने जो मेरे ज़ुम्मे ड्यूटी लगाई थी वो मैं समझता हूँ पूरी होगी, क्योंकि वो एक किसी और एक को बदलेगा और वो किसी और एक को बदलेगा। इस तरह दिए से दिया चलता है और इस तरह एक चेन चलती है, कतरे कतरे से दरिया बनने वाली। एक ना मुझे और बड़ी मज़े की मिसाल याद आ गई है कि नेटवर्क कंपनीज़ अगस्त के महीने में या 14 अगस्त के नज़दीक जाके ना एक आज़ादी पैकेज लॉन्च करती होती हैं अपने सार्फिन के लिए। वो आज़ादी पैकेज के अंदर फ्री इंटरनेट हो सकता है या फ्री मिनट्स हो सकते हैं। अब वो आज़ादी पैकेज जो है ना, हमने सुना हुआ है सब ने कि ये आज़ादी पैकेज है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने अंदर ग़ुलामी पैकेज लगाया हुआ है ना ग़ुलामी पैकेज। तो हमने अपने उस ग़ुलामी पैकेज को आज़ादी पैकेज में कन्वर्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।